अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं मोहम्मद अज़हर और हम वीडियो बना रहे हैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड। इससे पहले मेरी 51 वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है और अगर आप वो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप ताकि वो सब वीडियो देख सकें और उसमें आपके लिए बहुत सी न्यू नॉलेज और अच्छी बातें आपको मिल सकेंगी। ठीक है दोस्तों, आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, ये जो हमारा डक टिल डाउन या डक टू डाउन यानी ये फ़ोटो सेल है, इसका मैं आपको 6 टाइप से कनेक्शन करना बताऊंगा। यानी 6 इसके तरीके हैं कनेक्शन करने के, वो आज मैं सब आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये आपने देखा रहेगा, ये फ़ोटो सेल सेंसर है और ये अक्सर घरों के अंदर बाहर जो बाउंड्री होती है घरों की, वहाँ पे इसका काम होता है कि दिन के वक्त लाइट को ये ऑफ़ कर देता है ऑटो और रात के वक्त ऑटोमेटिक ऑन कर देगा। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर जो रजिस्टर लगा होता है वो आपको नज़र आ रहा होगा, वो छोटा सा, वो LDR होता है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर होता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप कंट्रोल वायरिंग या पावर वायरिंग से इंटरेस्टेड हैं तो आइए हमारे चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और आगे दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिए ताकि दूसरे दोस्तों को भी फ़ायदा पहुंच सके। सो दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि इसके हम आज आपको कौन कौन से कनेक्शन सिखाने वाले हैं। ये आप फर्स्ट टाइम मैंने ऊपर लिखा हुआ है, तारफ़ लिखा हुआ है, फ़ोटो सेल भी कहते हैं इसे या कि सेंसर भी कहते हैं। ये देखिए, इसे फ़ोटो सेल भी कहेंगे या सेंसर भी कहेंगे, सेंसर लाइट भी बोलते हैं। ये 10 एम्पेयर में रहेगा और इसका आज जो हम आपको कनेक्शन सिखाने जा रहे हैं वो 6 टाइप यानी 6 तरीके हैं इसके मुख्तलिफ, जिससे आप इसके कनेक्शन कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, पहला तरीका तो ये है कि आप डायरेक्ट सेंसर कनेक्शन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये रहेगा ऑटो, यानी ये ऑटोमेटिकली दिन के वक्त आपकी लाइटें ऑफ़ कर देगा और रात को ऑन कर देगा। और दूसरा तरीका है सेंसर विद कॉन्टैक्टर, ये भी ऑटो काम करेगा, इस पे आप ज़्यादा लोड डाल सकते हैं। ओके दोस्तों, यानी आप अगर डालना चाहते हैं, अगर आपकी 50 लाइटें हैं या 60, 70, 100 तक लाइट आपकी, नो प्रॉब्लम, आप सेंसर प्लस कॉन्टैक्टर का कनेक्शन अगर आप जानते हैं तो आप इस कनेक्शन के ज़रिए बहुत सी लाइटों को कंट्रोल कर सकते हैं, जो दिन में लाइटें ऑटो ऑन ऑफ हो जाएंगी और नाइट में ऑटो ऑन हो जाएंगी। उसके बाद तीसरा कनेक्शन है दोस्तों, सेंसर विद सेलेक्टर स्विच विद टाइमर विद कॉन्टैक्टर। ठीक है दोस्तों, तो ये भी बहुत कमाल का कनेक्शन है, यानी इसमें सेंसर भी यूज़ होगा, सेलेक्टर स्विच और उसके बाद टाइमर एंड कॉन्टैक्टर। यानी आप मैनुअली भी ऑन कर सकते हैं, ये लिखा हुआ है हैंड पे भी, यानी मैनुअली भी ऑन कर सकते हैं और ऑटो भी ये वर्क करेगा और टाइम पे भी वर्क कर सकता है, जैसे आप उसको टाइम सेलेक्ट करेंगे टाइमर का। ठीक है दोस्तों, सेंसर विद सेलेक्टर स्विच, अगर आप इन दोनों से भी कंट्रोल करना चाहते हैं, सेंसर और सेलेक्टर स्विच से भी लाइट को कंट्रोल करना चाहते हैं, हैंड पे भी कंट्रोल कर सकते हैं और ऑटो पे भी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आ जाता है सेंसर सेलेक्टर स्विच विद कॉन्टैक्टर और इसके साथ आप 2 ब्रेकर भी यूज़ कर सकते हैं 10 एम्पेयर के इस कनेक्शन को करने के लिए। इससे भी आप काफ़ी लोड यानी 50 से लेके 100 एम्पेयर या 200 एम्पेयर लोड है जो, वो आप कंट्रोल कर सकते हैं इस कनेक्शन के ज़रिए। उसके बाद आ जाता है सेंसर, उसके बाद सेलेक्टर स्विच विद कॉन्टैक्टर। ठीक है दोस्तों, ये है 6 नंबर तरीका, यानी सेंसर रहेगा, सेलेक्टर स्विच रहेगा और उसके बाद रहेगा मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर। राइट दोस्तों, जितने एम्पेयर का मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर होगा आप उतना लोड कंट्रोल कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अब आपको बताता चलूँ, ये जो हमारे पास फ़ोटो सेल है पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये वाला, इसकी जो कैपेसिटी है वो है 10 एम्पेयर। ठीक है दोस्तों, ये मैंने इधर लिख रखा है थोड़ी सी डिटेल इसकी, ताकि आपके इल्म में कुछ इजाफा हो। यानी 10 एम्पेयर 230 एंड 220 वोल्टेज AC। ओके दोस्तों, 50 एंड 60 हर्ट्ज़ रहेगा
उसके बाद ये इंडक्टिव लोड के लिए 2 इंटू 250 वाट की 2 लाइटें ओनली आप लगा सकते हैं। इस पर लिखा रहा है 2 लाइट इंडक्टिव लोड के लिए। और अगर आप रेजिस्टिव लोड डालना चाहते हैं तो 10 इंटू 23, यू नो ये एम्पेयर है और ये वोल्टेज है। अगर आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो इतना लोड आप इस पर डाल सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, अगर आप ओहम लॉ सीखना चाहते हैं और अगर आप न्यू हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और 51 वीडियो तकरीबन मेरे चैनल पर आ चुकी हैं, जो कि कंट्रोल वायरिंग, पावर वायरिंग एंड और जितना भी गल्फ़ में काम हो रहा है यहाँ पे रोड सेक्शन के मतलब या बिल्डिंग लाइन का, वो आपको तमाम मालूमात हमारे चैनल से मिल सकती है। और जो मेरे दोस्त गल्फ़ में आना चाहते हैं उनके लिए तो मैं लाजम सजेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को लाजम यानी सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनको इंटरव्यू में हेल्प मिल सके, यानी वो हमारे चैनल पर इंटरव्यू की तैयारी भी कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो अभी इसका मैं कनेक्शन शुरू करने जा रहा हूँ। आपको फर्स्ट कनेक्शन समझाने की कोशिश करता हूँ। जो हमारा फर्स्ट कनेक्शन है वो मैंने बताया आपको कि डायरेक्ट, यानी ये हम फोटो सेल बनाएंगे। ये 3 वायर का फोटो सेल होता है दोस्तों, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, ब्लैक, रेड और येलो। ब्लैक जो वायर है वो न्यूट्रल वायर है, रेड है जो वो लोड वायर है, और ये जो वायर है येलो, ये हमने वायर ली है इसकी लाइन वायर, यानी फेस वायर कह लें, यानी न्यूट्रल फेस हो गया और जो आउट निकलेगा वो रेड पे जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये मैंने इसका डायग्राम बना रहा हूँ। ये हो गया हमारा लाइन इन, यानी लाइन इन हो गई। उसके बाद हो गया हमारा, ये हो गया न्यूट्रल, न्यूट्रल इन, ओके। उसके बाद ये जो मैंने आपको बताया था रेड वायर जो इसकी आउट निकलेगी, ठीक है, वो जाएगी सोर्स को, यानी लोड को, कौन सा लोड आप इस पे चलाना चाह रहे हैं ऑटो पे, यानी ये नाइट में काम करेगा। ये सेंसर, इसके अंदर एक सेंसर लगा रहता है, यहाँ पे डिआइड होता है, उसे बोलते हैं LDR, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, LDR, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। ये वर्क करता है नाइट में, यानी रात के वक्त इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो आपस में मिल जाते हैं, और इस वजह से रात के वक्त इसका करंट आपस में एक हो जाता है। तो रात के वक्त यहाँ से जो फेस आ रहा होता है वो रात में इधर आगे निकल जाता है लोड की तरफ। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो हमारा न्यूट्रल है, न्यूट्रल वायर न्यूट्रल में लगेगा, सेंटर वाली वायर होती है, ये हो गया न्यूट्रल, और ये हो गया आउट, या रेड वायर बोल लें तो, जो रेड वायर थी हमारी वो आउट थी। ठीक है, और आगे न्यूट्रल भी आउट हो गया, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, पीछे से सीधा आया, यहीं से लूपिंगली ऊपर गई, और आगे आपने कोई भी चीज़ लगा ली, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल आप लाइट लगा लेते हैं, ये लाइन हो गई और ये न्यूट्रल हो गया। ठीक है दोस्तों, इसका यही फंडा है। जैसे आपको नज़र आ रहा है, इसमें फेस इन करेगा और रात के वक्त आउट करेगा। ठीक है दोस्तों, ये जो मैंने आपको बताया ना, यहाँ इसमें अंदर जो रजिस्टर लगा रहेगा ना, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, इसका मतलब होता है कि ये रात के वक्त आपस में कनेक्ट हो जाएगा, और जब दिन सूरज की रोशनी निकलेगी तो वो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पीछे हट जाते हैं, वो आपस में यानी जो राब्ता होता है उनका वो ख़त्म कर देते हैं, यानी पीछे पीछे हट जाते हैं। सो दिन में लाइट ऑटो ऑफ हो जाती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आते हैं हम दूसरे कनेक्शन की तरफ। दूसरा कनेक्शन मैंने बताया था सेंसर विद कॉन्टैक्टर। ठीक है दोस्तों, उसका कनेक्शन ऐसे रहेगा, आपका ये हो गया हमारा सेंसर, इसकी 3 वायर रहेंगी, इसे डक स्टिल डाउन भी कहते हैं या डक टू डाउन भी बोला जाता है इस सेंसर को। ठीक है दोस्तों, इसमें 3 ही वायर रहती हैं। किसी भी
दूसरी कंपनी भी अगर इसी मॉडल में बनाएगी, यानी इसी शक्ल का बनाएगी, तो उसमें 3 ही वायर रहेंगी। ठीक है दोस्तों, इसमें बाज़ में वायरें लगी हुई भी आती हैं, यानी पहले से कंपनी लगा कर बेचती है वायर। उन वायरों की मैं आपको कलर भी समझाता हूँ। ठीक है, उन वायरों में कलर रहता है ब्लैक, वाइट एंड रेड। अब इसमें क्या होता है, जो ब्लैक वायर होती है ना, वो होती है हमारी, इसमें लाइन इन करेगी, और उसके बाद जो वाइट वायर रहेगी हमारी, वो हमारी रहती है न्यूट्रल वायर, और उसके बाद जो आर वायर है रेड, वो होती है हमारी लोड वायर। ठीक है दोस्तों, अब इधर आ गया मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर आपका। मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के मतलब मेरे काफ़ी दोस्त तो जानते हैं, यानी जो पावर वायरिंग होती है उसकी, वो तो नीचे रहेगी ना, ये आर वाई और बी। ठीक है दोस्तों, और ऊपर से इसका आउट रहेगी आर वाई बी। अभी हम बात कर रहे हैं कंट्रोल की, यानी सेंसर से मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को कंट्रोल कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं पावर वायरिंग की बात नहीं करूँगा, लेकिन जो मेरे दोस्त जानते हैं उन्हें समझ आ रही होगी, लेकिन जो मेरे दोस्त नहीं जानते उन्हें मैं अलग से वीडियो बना के पावर वायरिंग के मतलब समझाऊंगा कि इसकी पावर वायरिंग कैसे करते हैं। और ऑलरेडी मैंने पहले भी वीडियो बना चुका हूँ इस पर पावर वायरिंग के, और फोटो सेल पे भी मेरी तकरीबन 3-4 वीडियो बन चुकी हैं। अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप तक आसानी से वो सब वीडियो पहुँच जाएंगी और आपको मिल जाएंगी, आप हमारे चैनल से वो तमाम वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया, यहाँ पे रहेगा A1, यहाँ पे रहेगा A2 टर्मिनल। ठीक है, मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर पे। अब क्या होता है कि जो हमारा ये हो गया न्यूट्रल बस बार, क्योंकि मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर लगा रहेगा LCP के अंदर, लाइट कंट्रोल पैनल के अंदर। ठीक है, और इससे नीचे जो रहता है मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर से नीचे, वो ब्रेकर लगा रहेगा MCCB, मोल्डेड केज सर्किट ब्रेकर। ठीक है, तो यहाँ तक न्यूट्रल तो ऑलरेडी आ चुका। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक यानी न्यूट्रल आ चुका है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से हम न्यूट्रल लेंगे, सीधा जाएगा हमारा A2 में। ओके दोस्तों, A2 से हम न्यूट्रल लेंगे सीधा वाइट वायर में। न्यूट्रल गया A2 में, A2 से सीधा वाइट वायर में, यानी न्यूट्रल का काम हो गया ख़त्म। ओके दोस्तों, उसके बाद आ गया हमारा B वायर। B वायर को हम फेस दे सकते हैं, ये जो मैंने नीचे RYB यहाँ पे फेस रहेगा LCP के अंदर, मोल्डर के सर्किट ब्रेकर के ऊपर वाली साइड पे फेस रहेगा। आप किसी भी वायर से फेस ले सकते हैं, इससे इससे इससे। आप मान लीजिए आपने यहाँ से फेस लिया और ऊपर चले गए, ये फेस दे दिया, आप किसी भी वायर से फेस ले सकते हैं। देखिए अभी आपकी 2 जो वायर थी ना फोटो सेल की, उनका कनेक्शन हो चुका है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारी आती है लोड वायर। ये लोड वायर हमारी सीधी आके लगेगी A1 में। ठीक है, मैं A1 से इसे मिलाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ से क्रॉस ये आ गया, ये लोड वायर A1 से कनेक्ट हो जाएगी। मैं इधर लिख भी देता हूँ A1 से। ओके दोस्तों, ये जो हमारा फोटो सेल है ना, ये रहेगा 10 एम्पेयर में, लेकिन जो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है ये आपका 63 एम्पेयर टू 1000 वाट भी हो सकता है, 1000 वाट यानी 1000 एम्पेयर तक। यानी आप कितना लोड कंट्रोल करना चाहते हैं उस हिसाब से आप यानी इसकी सिलेक्शन करेंगे। जो आपका मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है, ये आपका मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है। ठीक है, मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर मैं लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में। मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर आपका, ये आप सेलेक्ट करेंगे, यानी आपने कितना लोड इस पे डालना है। ठीक है, और जो फोटो सेल है हमारा, उसका काम ओनली इतना रहेगा कि नाइट में उसको ऑन कर देगा और दिन के वक्त उसको ऑफ कर देगा। यानी ये टोटल मैं आपको कंट्रोल वायरिंग समझा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, पावर वायरिंग मैंने बताया वो अलग से रहती है, यानी RYB जो हमारा 3 फेस है,
3 फेस है वो अलग से रहेगा। आप इससे सिंगल फेस को भी कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है दोस्तों, यानी सिंगल फेस को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। सिंगल फेस रहेगा तो आप उसका जो कॉन्टेक्टर होगा आप उसे भी आसानी से कंट्रोल करके अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लोड डाल सकते हैं और ऑटो पे काम करवा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अभी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है, मैं जितने भी पहले लेक्चर दे चुका हूँ, आप वो लेक्चर लाजम सुन लें। वो टोटल इलेक्ट्रिकल पे यानी कंट्रोल वायरिंग और पावर वायरिंग पे हैं, और मैं चाहता हूँ आप उन सबक को अच्छी तरह से याद कर लें, ठीक है दोस्तों। ये टोटल नॉलेज आपको दिया जा रहा है। जो गल्फ़ में काम हो रहा है ना, यानी सऊदी अरब या दुबई में या ओमान में या बहरीन में या कुवैत में, ये आपको टोटल वो नॉलेज दिया जा रहा है। और जो मेरे दोस्त इधर काफ़ी अरसा से यानी लो लेवल पे काम कर रहे हैं, मेरा मिशन है उन्हें अपग्रेड करके हाई लेवल पे लेके आना। तो दोस्तों, तरक्की के इस सफ़र में हमारा साथ ज़रूर दीजिएगा। मैं चाहता हूं कि आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये दूसरे दोस्तों तक भी पहुंच सके। और अपनी नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में हम आपको आगे जो कनेक्शन रह गए हैं हमारे, यानी सेंसर, सिलेक्टर स्विच, ऑटो, टाइमर विद कॉन्टैक्टर, यानी सेंसर, सिलेक्टर स्विच, टाइमर और कॉन्टैक्टर का कनेक्शन कैसे करना है, या सेंसर सिलेक्टर स्विच का कनेक्शन कैसे करना है ओनली। उसके बाद हमारा एक कनेक्शन रह गया बाकी, सेंसर, सिलेक्टर स्विच एंड मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर। उसके बाद है हमारा सेंसर, सिलेक्टर स्विच विद मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर, ठीक है दोस्तों। ये ऊपर वाली लाइन में डबल ब्रेकर भी यूज़ करेंगे हम कनेक्शन करते वक्त, उसका कनेक्शन कैसे करना है इसके साथ हम वो भी आपको समझाएंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। यानी आप अगर कोई कनेक्शन सीखना चाहते हैं या अगर आप इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। अपना ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।